नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष देश हित में, समाज हित में कुछ उद्बोधन लेकर प्रस्तुत हूँ। तो हाल ही के दिनों में हमारे देश में एक घोर अमानुषिक कृत्य का, एक विभत्स घटना का कुछ इंसानियत के दुश्मनों द्वारा अंजाम दिया गया। इससे हम सब वाकिफ हैं, जिसका नाम आतंकवादी दिया जाता है। आतंकवाद है क्या, आज मैं इस पर बात करूंगा। आतंकवादी कौन है, आतंकवाद क्यों पैदा होता है, आतंकी क्यों पैदा होते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। आतंकवादी एक पागल कुत्ते के समान है। जी हाँ, एक पागल कुत्ते के समान है और वह पागल कुत्ता के भीतर पागलपन उसका एक मानसिक बीमारी होता है। जब कुत्ता कोई पागल हो जाता है तो वह पागलपन उसका मानसिक बीमारी है। तो यह आतंकवाद एक पागल कुत्ता के समान है। आतंकवादी जो हैं पागल कुत्ते के समान है और आतंकी घटनाओं के पीछे का साइकोलॉजी क्या है? डर, फियर। ये आतंकवादी डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं और डर के कारण वे अशांत मन स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं और अशांत मन स्थिति के कारण ये ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं, ऐसे हरकतों को अंजाम देते हैं डर के कारण, और डर के कारण अशांत मनस्थिति है। तो आतंकी घटनाओं के पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है कि वे फियर में हैं, भयभीत हैं, भय के कारण अशांत मन है। तो आतंकी लोग वे लोग हैं जो खुद भयभीत हैं, अशांत हैं। किससे? अपने सामने वालों से, जो उससे ज्यादा ताकतवर है, जो उससे ज्यादा पावरफुल है, अपने सामने वालों से वह भयभीत है और भय के कारण ही ऐसे हरकतों का अंजाम दे रहे हैं। वे उनका मुकाबला करने में अक्षम है, वह उनका जैसा शक्तिशाली नहीं है, समर्थवान नहीं है, तो वे उससे डर गए हैं, सामने वालों से, और डर के कारण वे ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इनकी स्थिति एक पागल कुत्ते की जैसी है। आपको पता है, रात के काली अंधेरी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो जरा सा भी आहट पा करके कुत्ता भौंकने लगता है। जहां से भी कुछ सुराहट होता है, जहां से भी कुछ भी आवाज आती है, कुत्ता भौंकने लगता है। क्यों? पता है इसके पीछे के साइकोलॉजी क्या है? कुत्ता डरा होता है, वह डर जाता है, उसे अपने लिए कुछ खतरा महसूस होता है, लगता है कि कुछ खतरा है, कोई हमें मारने आ रहा है, कोई क्षति पहुंचाने आ रहा है, कोई नुकसान पहुंचाएगा, कुछ है जो हमारे लिए खतरा महसूस होता है, कुत्ता को ऐसा लगता है और इसी भय के कारण वह भौंकने लगता है। तो लोग कहते हैं क्या कि कुत्ता हमारे लिए पहरा दे रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। अरे बाबा, वो अपना भय के कारण भौंक रहा है, उसके भीतर जहन में, उसके मन में भय चल रहा है कि लग रहा है कि कहीं से कोई खतरा है, कोई हम पर हमला कर दे। जहाँ जरा सा भी कहीं से कोई सराहट, कोई आहट, कोई आवाज उसे मिलती है तो उसे लगता है कि कोई खतरा है, कोई हम पर हमला कर देगा, कोई चोट पहुंचाएगा, कोई क्षति पहुंचाएगा, कोई नुकसान है हमारे लिए। इसलिए वह अशांत हो जाता है और जोर जोर से भूखता है, वह चिल्लाता है, वह अपने अशांति को प्रकट करता है, अपने बिरादरी के लोगों को अपने अशांति को जताता है, अन्य कुत्तों को यह बताता है कि मैं अशांत हूँ, कुछ खतरा है, कुछ परेशानी उपस्थित होने वाला है। तो दूसरे उसके अन्य कुत्ते भी उसको देख करके वो भी भाव भाव भौंकने लगते हैं,
वो भी यही कहते हैं कि अगला अशांत उसकी भावना को समझ जाते हैं और वो भी उसकी अशांत देख करके वो भी अशांत हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि कुछ खतरा है, क्योंकि कुत्ता आपस में कम्युनिकेशन स्थापित कर लेता है, आपस में बातचीत कर लेता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता से कहता है कि कुछ अशांत है, कुछ खतरा है, तो दूसरा भी चिल्ला के अन्य लोगों से कहता है कुछ खतरा है, इसलिए वह जोर जोर से भौंकता है डर के कारण। उसमें जो कुत्ता पागल हो जाता है ना, वह दूसरे पर अटैक भी करने लगता है। तो वही स्थिति आतंकवादियों की है, वही स्थिति आतंकवादियों की है। वह मनुष्य पर अटैक इसलिए करता है क्योंकि वह उससे भयभीत है। कुत्ता अटैक इसलिए करता है कि भीतर में उसके भय पल रहा है, वो भय के कारण अटैक करता है। तो कहते हैं पागल कुत्ता है वो अटैक करता है, नहीं नहीं, पागल कुत्ता को लगता है कि सामने वाला से कोई खतरा है, ये हम पर हमला कर सकता है, हमको चोट पहुंचा सकता है, उसके मन में यह भय चल रहा होता है, इसीलिए वह सामने वाला पर पागल कुत्ता हमला करता है और उसको क्षति पहुंचाता है। तो आतंक के खिलाफ भी यही साइकोलॉजी काम कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ भी यही साइकोलॉजी काम कर रहा है। और जब पागलपन का बुखार जब कुत्ता को बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी वह अपना मालिक पर भी हमला कर देता है। अच्छा, एक चीज़ और है, रईस लोग कुत्ता पालने का शौकीन होते हैं, उसमें भी बहुत खूंखार क्यों जानते हैं? उसको सिक्कड़ में बंद करके रखते हैं, क्यों? खूंखार बनाने के लिए। उसको मांस परोसते हैं, क्यों? उसको खूंखार बनाने के लिए, आक्रामक बनाने के लिए। आज़ादी हर प्राणियों को पसंद है, आज़ादी हर प्राणी की फितरत है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई भी प्राणी। जब उसे आज़ादी से आप वंचित कर देंगे, जब उसे सिक्कड़ में बांधेंगे तो वह चिड़चिड़ा हो जाएगा और वह जो जिन्होंने उसे आज़ादी से वंचित किया है उसके प्रति वह आक्रामक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो कुत्ता को लोग बांध के क्यों बांध रखते हैं? उसे जो है चिड़चिड़ा बनाने के लिए, खूंखार बनाने के लिए, कि अगर हमारे घर में कोई हमारा दुश्मन आ जाए तो उसको छोड़ देंगे तो उसको वह क्षति पहुंचाएगा, उसको काट के नोच नाच को ठीक कर देगा, इसीलिए कुत्ता को खूंखार बनाते हैं लोग। लेकिन वह कुत्ता अपने स्वामी पर हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि वह उससे भोजन पानी सारा व्यवस्था करता है, इसलिए कुत्ता उससे घुल मिल जाता है, उसके खाना पानी से लेकर के सब देख रेख सब करता है। तो कुत्ता उसे अपना स्वामी मान लेता है, अपना हितैषी मान लेता है, अपना समर्थक मान लेता है, इसलिए वह खूंखार कुत्ता अपना स्वामी पर हमला नहीं करता है। लेकिन जब पागलपन का बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह खूंखार कुत्ता कभी कभी अपने स्वामी पर भी हमला कर देता है। राइट। अफगान में सोवियत संघ और अफगान के खिलाफ सबसे पहले आतंकवाद का गढ़ अफगानिस्तान है, आतंकवाद वहीं से जन्म लेता है। सोवियत संघ और अफगानिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ था तो तालिबान का जन्म हुआ, आतंकवादियों का जन्म हुआ और इन तालिबानियों का सपोर्ट अमेरिका ने किया था। बाद में वही अलकायदा संगठन से मिल करके अमेरिका पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई थी, क्योंकि आतंकवादियों को उसने पाला था। तो जब पागलपन का बुखार चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, तो वह कभी कभी स्वामी को भी नहीं बकसता है, उस पर भी हमला कर देता है। तो जो आतंकवादियों को पाल रहे हैं वो दुश्मन देशों को हमला करने के लिए उसे खूंखार बना रहे हैं, ये पागल कुत्तों को पाल रहे हैं और पागल कुत्तों सामने वाले से भयभीत है और भयभीत होने के कारण वह आतंकी घटनाओं का अंजाम दे रहा है। पागल कुत्ते समान आतंकवादी अपने सामने वाले की शक्ति और सामर्थ्य से भयभीत है, क्योंकि बहुत सारे शक्तिशाली देश हैं यूरोपियन का देश में, और उनसे वे इतने शक्तिशाली हैं कि आतंकी उनसे डरे हुए रहते हैं और इसलिए वे उस पर डर के कारण आतंकी हमलों का अंजाम दे रहे हैं। चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी, यह डर क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, इस पर बहुत गहरी बात होगी, तो लंबी चर्चा होगी। लेकिन आज मैं अपने वाणी को इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप लोगों के समक्ष रखते हुए विराम देना चाहूँगा। तो अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।